अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है बॉडी प्लॉट। तो बॉडी प्लॉट के लिए ये ग्राफ चाहिए होते हैं, तो फिर ये थोड़ा समझाता हूँ कि इसमें स्केलिंग कैसे करनी है। तो अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो ये 0.1 से स्टार्ट लिया हुआ है ना, तो आप 0.01 से भी स्टार्ट ले सकते हो, 1 से भी स्टार्ट, ये आपकी चॉइस होती है। और ये क्या होता है 10 इसमें मतलब 10 मल्टीपल होते हैं। ये 0.1 है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो 1 आ जाएगा, इधर 10 आ जाएगा, इधर 100 आ जाएगा। तो इधर दोबारा लिखते हैं, आपके पास ये 0.1 से हमने स्टार्ट ले लिया तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 10 होगा। 10 मल्टीपल होते हैं, ये आपके पास क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और ये आपके पास अच्छा ये 0.1 है तो उसका मल्टीपल इसका ये 1 आ जाएगा, 10 नहीं, ठीक है। और इसका क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा। ये 10 के मल्टीपल में लिखते हैं और उसमें ये 10 सेक्शन होते हैं लेकिन डिफरेंट लेंथ के होते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें और अंडरस्टैंडिंग करने की बात ये है कि ये क्या आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास 2 हो जाएगा। तो 2 ये कैसे हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो आपका ये 0.2 बन जाएगा। ये इसको 3 लिखते हैं लेकिन 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो ये 0.3 का आएगा। ये किस चीज़ की वैल्यू है, ये ओमेगा की वैल्यूज़ है, ठीक है। अब ये 1 है तो ये हम इधर 2 देते हैं, लेकिन ये कैसे होगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 आएगा। ये 3 होगा, ये 4, इसमें इस तरह 10 सेक्शन होते हैं, ठीक है। इसमें 8 ही है लेकिन 10 सेक्शन होते हैं। वैसे ये 10 है तो इसका ये 2 होते हैं, लेकिन 10 मल्टीप्लाई बाई 2 करो ये 20 का है, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू 20 का है ये चीज़। अब ये इस तरह, तो ये समझा दिया। अब ये जो चीज़ है ये मैग्नीट्यूड का होता है। ये हम जो रेफरेंस लाइन लिए हैं ये 0 dB लिया है, ठीक है। अब ये आप पर डिपेंड करते हैं कि आप एक बॉक्स कितने का रखते हो, तो हम 20 का रखते हैं। ये 20 dB आ जाएगा, dB इसके साथ लिखेंगे, ठीक है। ये 40 dB आ जाएगा और ये 60 dB आ जाएगा, dB इसके साथ लिखते हैं, ठीक हो गया। और ये क्या हो जाएगा -60 dB, -40 dB और ये -60 dB, ठीक है। तो अब आते हैं कि इस पे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपको पहला क्वेश्चन दिया है GFS या HFS, इसको भी बोल सकते हैं, 40 डिवाइड बाई S इंटू S प्लस 2 इंटू S प्लस 20। तो आपने क्या करना है, S की जगह आपने J ओमेगा पुट करना है। तो ये आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई J ओमेगा इंटू J ओमेगा प्लस 2 इंटू J ओमेगा प्लस 20। तो पहले काम आपने ये करना है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या है कि ये 40 तो इसी तरह आ जाएगा, J ओमेगा भी इसी तरह आ जाएगा। आपने इसको लिखना है J ओमेगा प्लस 1 की फॉर्म में। तो जब प्लस 1 की फॉर्म में लिखोगे तो ये 2 आपने बाहर निकालना है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस, इधर 2 नहीं था तो ये J ओमेगा बाई 2 आ जाएगा। इस तरह 20 को भी J ओमेगा प्लस 1 बनाना है तो 20 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस J ओमेगा बाई 20 हो जाएगा। तो ये जो बाहर निकाला था ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 20, 40 ऊपर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई J ओमेगा इंटू 1 प्लस J ओमेगा बाई 2 इंटू 1 प्लस J ओमेगा बाई 20। तो आपने पहले काम ये करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया तो अब ग्राफ के लिए क्या क्या आपको चाहिए होंगे, एक फैक्टर्स चाहिए होंगे, दूसरा स्लोप चाहिए होगा, तीसरा स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होगा और चौथा क्या चाहिए होगा एंडिंग पॉइंट, ठीक है, ये ग्राफ के लिए। अब देखो फैक्टर्स क्या क्या हैं, हमारे पास 3 पोल्स हैं। जो पोल्स होते हैं उसको 1/, में लिखते हैं, अगर इधर 0 होता तो उसको वैसे लिखेंगे। तो ये अपने 1/, में लिखना है, लेकिन इसका ख्याल रखना है कि ये J ओमेगा बाई 1 हम लिख सकते हैं ना, ये J ओमेगा बाई 2, ये J ओमेगा बाई 20। तो आपने ये असेंडिंग ऑर्डर में इधर लिखना है, 1/, लिखेंगे क्योंकि पोल है, ठीक है। 1/J ओमेगा बाई 1, ठीक है। और ये हो जाएगा 1/1 प्लस J ओमेगा बाई 2 और ये हो जाएगा 1/1 प्लस J ओमेगा बाई 20। तो जो हमारे पास पोल होता है उसका जो स्लोप होता है वो -20 dB होता है, -20 dB होता है, ठीक है। और अगर इधर 0 होता तो उसका +20 dB स्लोप होता है, ठीक है। तो इस पोल का जो है -20 dB या इसका क्या है -20 dB पर डिकेड, ये उसका क्या है स्लोप है। डिकेड किसको बोलते हैं 10 को। अब ये जो दूसरा पोल है इसका भी -20 dB अपना स्लोप है, लेकिन जो पहला वाला स्लोप है वो भी इसमें ऐड हो जाते हैं। तो -20 और -20 ये भी ऐड होगा इसके साथ, तो इसका आएगा -40 dB। अब ये पोल है तो इसका तो अपना तो -20 dB है, लेकिन ऊपर वाला भी इसके साथ ऐड होगा तो ये क्या बन जाएगा -60 dB। ये अब स्लोप्स आ गए।
अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा वो आप पे डिपेंड करते हैं कि ग्राफ में आपने किधर से स्टार्ट किया। हमने 0.1 से स्टार्ट किया तो आप भी 0.1 लिखोगे। अब ये कहाँ तक जाएगा, अब ये इधर जो हमने बोला था कि सेंडिंग में करेंगे तो ये 2 तक जाएगा, इधर जो भी जियो में के नीचे आएगा। और ये अब स्टार्ट किधर से लेगा, ये इस 2 से स्टार्ट लेगा और एंड किधर पे लेगा, जो इधर आया हुआ है 20, ठीक हो गया। और ये किधर से स्टार्ट लेगा, ये 20 से स्टार्ट लेगा और जाएगा किधर, आगे टर्म है नहीं तो ये क्या जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा। तो ये तो मैग्नीट्यूड प्लॉट के लिए ये चीज़ें आ गई, मैग्नीट्यूड प्लॉट के लिए। इसमें हमने फेज भी प्लॉट करना है, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड प्लॉट के लिए तो कर दिया, फेज प्लॉट के लिए क्या करेंगे, ये जो आपको ट्रांसफर फंक्शन दिया है इसका फेज निकालना है, ठीक है। ऊपर तो कुछ है नहीं तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले का सर का फेज मालूम करेंगे और वो टेंजेंट इन्वर्स, वैसे जो जनरल फार्मूला है टेंजेंट इन्वर्स इमेजिनरी बाई रियल होते हैं, ठीक है। तो ये जनरल फार्मूला है। तो ये जब हम इस पे लगाएंगे तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये फाई आ जाएगी हमारे पास फेज, माइनस टेंजेंट इन्वर्स इमेजिनरी इसका जे है और रियल पार्ट इसका 0 है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, माइनस टेंजेंट इन्वर्स, ये एंगल जो है आपस में ऐड होते हैं और मैग्नीट्यूड आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। टेंजेंट इन्वर्स ω/2 इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया और 1 लिखो या ना लिखो, ठीक है, ये रियल पार्ट, माइनस टेंजेंट इन्वर्स इसका इमेजिनरी पार्ट ω/20 और वो तो 1 है रियल का। तो अब इसमें ओमेगा आ गया ना, तो ये ओमेगा की वैल्यूज़ आपने पुट करनी है और इसमें 0.1 पुट करो, ये आपकी मर्ज़ी होती है कि जितना आप करेक्ट ग्राफ बना रहे हो। 0.1 पुट करो, फिर 1 पुट करो जो हमने उधर लेबल किए हैं उसी तरीके से, फिर 10 पुट करो, फिर इसमें 100 पुट करो। आपने इसमें कितनी वैल्यूज़ पुट करने हैं, जब आपके पास ये एंगल तकरीबन 180 के करीब आ जाए, इतनी सारी वैल्यूज़ आपने इसमें पुट करनी है। अब ये टेंजेंट इन्वर्स 0 ये 90 के बराबर होता है और ये अपने कैलकुलेटर में लिखने, ठीक है। तो ओमेगा की जगह आप 0.1 पुट करोगे इसमें तो आपके पास -93.1 आएगा। जब आप ओमेगा 0.5 पुट करेंगे तो -105 आएगा। फिर ओमेगा 1 पे -119 आएगा और ओमेगा 10 पे -195 आएगा, ये सारे डिग्रीज में, ठीक है। और ओमेगा 100 पुट करेंगे तो -257 आएगी। ये आपकी मर्जी है कि आपने कितने ओमेगा के लिए ये निकालें, ठीक है। तो अब आते हैं ग्राफ पे ये कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो पहले चीज़ समझाने के लिए कि आपके पास इधर क्या है 1 है, ठीक है। तो अगर आपने 20 dB लाइन जो है वो ड्रा करना है तो आप कैसे ड्रा करेंगे, ये 20 है और ये जब 1 को क्रॉस करेगा, 20 जो है 1 से क्रॉस करेगा तो ये क्या हो जाएगा 1 dB डिके हो जाए। जब ये 1 को क्रॉस करेगा ना तो ये 20 dB डिके होगा। डिके हम 10 को बोलते हैं ना, तो 0.1 से जब 1 तक आते हैं तो ये 10 होते हैं ना, डिकेड 1 डिके। तो 20 से जब 1 को क्रॉस करेगा तो ये 20 dB डिके हो जाएगा। जब ये 41 को क्रॉस करेगा तो ये 40 dB पर डिके हो जाएगा। जब ये 60 जो है 1 को क्रॉस करेगा तो ये क्या हो जाएगा 60 dB पर डिके। अगर आपने 0.01 से स्टार्ट किया था तो इधर आपके पास 0.1 होगा। वो भी इस तरह का सीन होगा कि जब इधर 0.1 को क्रॉस करेगा तो 20 dB डिके होगा। जब 40 से क्रॉस करेगा 0.1 को तो 40 dB पर डिके होगा। तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब हम आते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज़ आए थे मैग्नीट्यूड के, इधर हम मैग्नीट्यूड प्लॉट करेंगे, नीचे फिर हम एंगल प्लॉट करेंगे। तो एंगल को हम प्लॉट करेंगे, फर्स्ट जो हमारे पास फैक्टर आया था उसका कितना था -20 dB पर डिकेड और 0.1 से स्टार्ट हुआ था और 2 तक आया था। तो 0.1 से स्टार्ट होगा 2 तक जाएगा -20 dB पर डिकेड। तो देखो ये -20 dB है ना, तो -20 dB जो है वो नीचे आएगा, मतलब 20 से नीचे आएगा और 1 को क्रॉस करेगा। 1 को क्रॉस वो डिके की जो हमने बात की, तो 1 को क्रॉस करके ये कहाँ तक जाएगा 2 तक। तो ये 1 है 2 है तो ये 2 तक 1 को क्रॉस करके आएगा। देखो ये 20 dB है, ये 1 को क्रॉस करेगा, ठीक है, और 2 तक आएगा। ये 2 तक हम लेके आए। तो ये जो स्लोप है ये क्या है -20 dB पर डिकेड। ये आपने इसके साथ लिखना है -20 dB पर डिकेड, ठीक हो गया। अब जो है दूसरा है -40 dB पर डिकेड और वो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं 20 तक। तो उसको थोड़ा गौर से देखें, -40 dB
पर डीके कैसे होगा, जब ये 41 को क्रॉस करेगा, तो 1 को तो उन्होंने क्रॉस कर दिया। अब हमने ग्राफ किधर से स्टार्ट करनी है, 2 से स्टार्ट करनी है। तो अब कैसे करोगे, इस तरह आपने रूलर को रखना है और इस तरह रोल करना है ताकि ये 2 तक जाएं, इसी में पैरेलल में। तो हमने पैरेलल में वहाँ तक ले गए और 2 से स्टार्ट करेगा 20 तक। तो 20 किधर होगा, इधर 100 है, ये 2 है, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो। तो देखो 20 किधर आएगा, ये देखो ये 10 है, पहले हमने गलती से 100 लिख दिया था, ये 10 है और ये 2 है, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये 20 को शो कर रही है, ये ओमेगा की वैल्यू से, ठीक है। तो 20 तक जाएगा 2 से। तो देखो हमने रोल एंड ड्रा तो किया था, तो ये 2 से किधर जाएगा 20 तक, तो ये आया इधर तक, ये 20 है, ठीक है। 2 है लेकिन 10 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो तो 20 आएगा, ये आ गया। अब इसके बाद क्या है, एक और फैक्टर है उसका -60 dB है, ठीक है। तो -60 dB कैसे होगा, जब -60 इस 1 को क्रॉस करेगा, ठीक है, 1 को इधर क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन हमारा ग्राफ किधर से स्टार्ट हो रहा है, इधर से। तो हमने रूलर को इस तरह रोल एंड ड्रा करना है पैरेलल में, ठीक है, और उस पॉइंट तक आना है। तो उस पॉइंट तक आ गए -60 dB पर डीके, और वो किधर तक जाएगा, -20 से इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी तक हम बस थोड़ा सा ड्रा कर लेंगे और फिर इसके बाद डॉट ड्रा करेंगे, तो ये इन्फिनिटी को शो कर रहे हैं। तो ये आपके पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। तो ये -20 dB पर डीके है, ये नीचे आ रहे हैं, ठीक है, माइनस हो तो नीचे आएगा, +20 dB होता तो फिर ऊपर होता, वो दूसरे एग्जांपल में देख लें। ये -20 dB पर डीके था, ये -40 dB पर डीके है, और ये जो इधर से स्टार्ट हुआ ये -60 dB पर डिकेड आया हुआ है, ठीक है। तो अब आते हैं फेज़ प्लॉट पे ना। तो फेज़ प्लॉट पे हमने -180 का रेफरेंस रखा। आप 0 को भी रेफरेंस रख सकते हो, ये आपकी मर्जी होती है, ठीक है। ऊपर जब हम जाएंगे तो हम 0 की तरफ जाएंगे, ठीक है, और नीचे जब आएंगे तो वो 360 की तरफ जाएंगे, सही हो गया। -180 को हमने रेफरेंस लिया। अब जो एक डब्बा है वो अपने कितने का रखना है, ये आप पे डिपेंड कर रहे हैं। तो इसमें 5 लाइन्स हैं, तो मैं एक 40 का रखता हूँ, तो उसमें क्या हो जाएगा, एक 40 का रखेंगे और 5 है, तो मतलब 1 लाइन 8 डिग्री का आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास ये 0 के करीब होता जाएगा, ठीक है। तो ये -40 का है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -140 हो जाएगा, ठीक है। -140 हो गया, ये -100 हो गया, ये क्या हो जाएगा, -60 हो जाएगा, और ये -20 हो जाएगा। तो ये 0 इधर नहीं होगा, 0 थोड़ा मतलब ऊपर हो गया, इधर आपके पास क्या आ जाएगा, +20 आ जाएगा वैसे। तो बस यहाँ तक -20 तक काफ़ी है, ठीक हो गया। नीचे क्या आएंगे, -220 -260 और ये आ जाएगा -300, तो यही काफ़ी है, ठीक है। ये हमने ड्रा, अब इस पे हम वो एंगल्स ड्रा करेंगे जो हमने निकाले, ठीक है। तो देख लो, ये हमारे पास हमने एंगल कैलकुलेट किए थे, तो ओमेगा = 0.1 पे -93.1 एंगल आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये वही ओमेगा की लाइंस दोनों के लिए सेम होंगे, ठीक है। तो ओमेगा 0.1 वही उसी तरह होगा, और उस पर कितना था, -93 था। तो देखो ये आपके पास 100 है, इधर आपके पास क्या हो जाएगा, 93 हो जाएगा, इधर ये 8 का रखा, तो ये 0.1 पे आपके पास -93.1 एंगल इधर आ गए, ठीक है। अब दूसरा क्या था, ओमेगा = 0.5 पे -105.4 एंगल था। तो 0.5 ओमेगा किधर होगा, ये आप लोगों को बताया था, ये 0.1 है, ठीक है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसमें 10 सेक्शन होने चाहिए, ठीक है। तो ये 5 है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 करो, तो ये आपके पास 0.5 की लाइन है, ये वाला। तो 0.5 लाइन पे आपके पास एंगल कितना आ रहा है, -105.4। तो 0.5 पे 105 वाला एंगल किधर आएगा, ये आपके पास 100 है, 8 का हमने रखा था, तो 105 इधर कहीं होगा, और उसके साथ जब हम लेंगे तो ये एग्जैक्टली ये पॉइंट आपके पास तकरीबन आ जाएगा, ठीक हो गया। ये पहले ये पॉइंट था, अब ये पॉइंट आ गया। अब हम चेक करेंगे 1 पे आपके पास क्या है, -119.4। तो 1 आपके पास ये है, और
119, तो 119 किधर आएगा, ये 40 है तो 40 से थोड़ा ऊपर होगा, ठीक है। ये 8 का हमने 400 का रखो, 8 का है तो 19 किधर होगा, ये 5, ये इधर आई थिंक 19 होगा, ये 108 116 इधर होगा आपके पास। ये थोड़ा मतलब अप्रोक्सीमेशन हो सकता है, ये इधर 119 आ रहा है तो इसके साथ आपने बनाना है तो ये वाला पॉइंट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या करना है 10 पे, तो 10 पे क्या था -195, तो 10 आपके पास ये है, तो आपने जितने भी बीच में भी पॉइंट ले लो, लेकिन हमने ये बस 10 ही लिया हुआ है। तो 10 पे -195, तो 195 क्या आएगा, ये -202 है, ठीक है। और 40 का हमने रखा हुआ है 8 का, तो ये क्या है 195 है ना, तो आपके पास इधर कहीं आएगा, ठीक है 195। तो इसको इधर लेके आओ, तो ये वाला तकरीबन आपके पास ये पॉइंट आ गया, ठीक है। और दूसरा क्या है ओमेगा 100 पे -257 है, तो 10 आपके पास ये है और 257, तो आपके पास इधर कहीं होगा, वो उसको क्रॉस करें ज़रा, तो ये आपके पास आ गया। लेकिन वो मैग्नीट्यूड था तो हम सीधा ड्रा कर रहे थे, और इसको आपने क्या करना है थोड़ा सा कर्व की तरह ड्रा करना है। इधर थोड़ा सही नहीं आएगा, लेकिन आपने कोशिश करना है कि इसको सही ड्रा करना है, ठीक है। तो ये आपके पास इसका फेज़ आ गया, ठीक है।